ईश्वरीय विधान का, नीति नियमों का ही नाम ईश्वरीय निर्देश है। उसे सुनकर, समझकर अपने जीवन और आचरण में उतारने से ही ईश्वर के अस्तित्व से, उसके संपर्क सानिध्य का लाभ उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। कौन है ईश्वर, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या वह हमारी तरह ही दिखता व क्रियाकलाप करता है। क्या ईश्वर ने हम सबको और इस सृष्टि को बनाया है। इस सृष्टि की विधि व्यवस्था को कौन संभालता है। ऐसे अनेक प्रश्न हम सबके मन में उठते हैं, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हमारे आसपास के सभी क्रियाकलापों को विज्ञान की दृष्टि से प्रतिपादित किया जा सकता है। उत्तर है नहीं। इस विलक्षण जगत को देखकर ही मनीषियों के मन में प्रश्न उठा कि क्या इसकी निमात्री, नियंता और पोषक कोई न कोई सर्वसमर्थ विचारवान सत्ता है। चिंतन, मनन, शोध और साधना द्वारा उन्हें इसका उत्तर हाँ में मिला, जिसे उन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी। ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति मात्र न हुई, वरन उस सर्वशक्तिमान सत्ता के संघर्ष सानिध्य से लाभ उठाने की संभावना भी साकार हुई। बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती। अतः सृष्टि के जड़ पदार्थों में चेतना करने वाला तथा कोटि कोटि जीवों को बनाने वाला वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली कारीगर ही है। सारी प्रकृति उससे व्याप्त है। प्राणियों की चेतना उस विशाल चेतना का ही अंश है। विश्व की सुंदरता और सौम्यता उसकी ही सुंदरता और सौम्यता है। सृष्टि के कण कण में वह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार रजकण और पृथ्वी में कोई विभेद नहीं होता, वह उसका ही अंश होता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं। घटवासी परमेश्वर की दृष्टि से हमारा कोई कार्य छिप नहीं सकता। हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल वह हमें असंभाव्य रूप से देता है। अतः कर्म फल के आधार पर भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। जब ईश्वर को मानवीय चेतना की तरह ही कोई सत्ता मान लेते हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारी भावनात्मक शक्ति का विकास होने लगता है। प्रस्तुत पुस्तक हमें ईश्वर और अन्य प्राणियों के अस्तित्व तथा उनके बीच का संबंध समझाती है, क्योंकि ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जानना या आत्मबोध आवश्यक है। पुस्तक के कुछ अंश शुभ परिणाम और दंड भी स्वयं ईश्वर नहीं देता, वरन उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि प्रकृति स्वयं ही यह कार्य पूरा कर लेती है। दुख से हृदय की कठोरता कम हो जाती है। दुख से अभिमान का दमन होता है। दुख से साहस और धैर्य बढ़ता है। दुख से सहानुभूति का आधिक्य होता है। दुख से धर्म, श्रद्धा होती है। योग साधनाओं का उद्देश्य मनुष्य की अंतः चेतना की विलक्षण क्षमताओं, शक्तियों और संभावनाओं के स्रोत ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना ही होता है। शक्तियां तो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप से विद्यमान रहती हैं। साधनाओं द्वारा उन संभावनाओं, शक्तियों का जागृत भर किया जाता है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य पर यह उत्तरदायित्व भी आया है कि भगवान की सृष्टि को सुंदर, समुन्नत और सुरभीत बनाने के लिए काम करो। आत्मचेतना ही है जो कहीं तो विराट सूर्य के रूप में अपनी सृष्टि के साथ क्रीड़ा करती है, वही कहीं मनुष्य बन जाती है तो कहीं चींटी और दीमक।
पुस्तक के कुछ बिंदु, ईश्वर है या नहीं है, विलक्षण मनुष्य और उनकी विलक्षणताएं, दया निधान भगवान के महान अनुदान, प्रकृति प्रेरणाओं का अनुगमन।